नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी श्रावणी एकादशी के बारे में, जिस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, 5 ऐसे उपाय बताऊंगी जो आपकी सभी बिगड़ी बना देंगे, सभी कार्यों में आपको सफलता दिलाएंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, चातुर्मास चल रहा है। इस समय भगवान विष्णु पाताल लोक में शयन कर रहे हैं। इस समय की जो पड़ने वाली एकादशियां हैं उनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस समय दान, पूजा पाठ इत्यादि का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु शयन अवस्था में है। तो इस समय सारे मांगलिक कार्य बंद होते हैं। यदि कोई दान पुण्य इत्यादि का कर्म होता है तो वह विशेष शुभ जो फल है वो प्रदान करता है। तो दोस्तों, श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। इस महीने में आप भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ महादेव की पूजा कर रहे होंगे, और पूरे जो सावन माह में पड़ने वाले व्रत त्योहार इत्यादि सब में सारे पूजा पाठ एक तरफ, महादेव की पूजा अभिषेक का फल अपना अलग ही होता है। तो वैसे तो एकादशी व्रत जो है व्रतराज कहा जाता है। शास्त्र में इस व्रत की महिमा अत्यधिक बताई गई है। यहाँ तक कहा गया है कि जो आपके मृतक परिजन हैं उनके नाम से यदि कोई उनका जीवित परिजन एकादशी व्रत का संकल्प करके और उन्हें एकादशी का फल देता है तो वो जो है कि जो तर जाते हैं, इसको साधारण शब्दों में कहें तो उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, एकादशी का फल अब इतना है कि मृतक लोग को अगर जीवित लोग उनका फल देते हैं तो वो जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब आप समझिए कि कोई सशरीर एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो उनको अनंत फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी में बस कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है। एकादशी व्रत में जो नियम होते हैं वह दशमी से ही प्रारंभ होते हैं। दसवीं तिथि से ही आपको अपने खान पान आहार व्यवहार का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दसवीं तिथि को सूर्यास्त से पूर्व ही आपको आहार ग्रहण कर लेना चाहिए। आहार ग्रहण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि भोजन में मांस, पुदीना, लहसुन, प्याज इत्यादि चीज़ों का त्याग जरूर करना चाहिए, क्योंकि तामसिक चीज़ें खा करके व्रत नहीं रहा जाता है। तो इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहा गया है कि कलयुग में जो व्यक्ति पूर्ण जो नियम है उसके अनुसार एकादशी का व्रत लेता है, ग्रहण करता है, उसको जो है कि रखता है, उसको पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। तो इस व्रत में जो मुख्य होता है वह इस व्रत का नियम होता है, तो उसे ज़रूर धारण करें। एक चीज़ और बताना चाहूँगी दोस्तों कि एकादशी व्रत करते हुए आप महादेव की पूजा आराधना भी ज़रूर करें, क्योंकि यह एकादशी सावन माह में पड़ी हुई है। सावन वैसे ही पावन माह कहा जाता है। जिन लोगों के संतान नहीं है या फिर संतान संबंधी समस्याएं चल रही, वो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होती हैं, और संतान पे यदि कोई कष्ट है तो वो भी दूर होता है। बस व्रत का संकल्प बिल्कुल साधारण विधि से लेनी है और आप इस व्रत को रख सकते हैं। अब जो उपाय आपको बताऊंगी वह आपके लिए आवश्यक नहीं है कि आप उसको व्रत रखें तभी करें। आप इस व्रत को शुद्ध सात्विक आहार लेकर के भी कर सकते हैं, और यदि कोई इस व्रत को करता है तब तो बहुत अनंत फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्र में कहा गया है कि इस व्रत को यानी कि एकादशी और प्रदोष कलयुग में संपूर्ण तापों से छुटकारा दिलाने वाले जो हैं ये 2 व्रत माने गए हैं। व्रतराज की संज्ञा में भी इन 2 व्रतों को रखा जाता है। तो यदि आप इस व्रत को रखते हैं तो बहुत अधिक श्रेष्ठ बात है, नहीं रखते हैं तो भी आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ उपाय में किसी प्रकार का बंधन नहीं है। यदि आप रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं तो आप इन उपायों को कर सकते हैं, क्योंकि उपाय करने से भी भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा आप तक पहुंचती है। तो व्रत रखें, नहीं व्रत रख सकते हैं तो भी आप इन उपायों को जरूर करें। दोस्तों, ये उपाय आपके जीवन में जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले हैं। यदि आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, आपका कोई काम जो लगता है आपको कि अब ठीक होने वाला है, बनने वाला है, बस ठीक होने वाला है, और अंत समय वो काम खराब हो जाता है, तो इस तरह के जो कार्य होते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के फल स्वरूप ही हमें मिलते हैं। और एकादशी व्रत जो है वह इस तरह के कर्मों को काटती है। तो इसलिए एकादशी का व्रत कलयुग में रखना काफ़ी श्रेष्ठ है। और जो व्यक्ति अपने परिजनों की यानी कि पूर्वजों के लिए एकादशी व्रत धारण करता है उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो यदि आपको कभी कोई ऐसा पुण्य कर्म करने का अवसर मिले तो ये भी करें, क्योंकि हम अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, यदि किसी अन्य के लिए करते हैं, कुछ पुण्य का दान करते हैं तो ये भी एक महादान माना जाता है। अब दोस्तों, चातुर्मास चल रहा है, आप बहुत सारे दान, पूजा पाठ, महादेव की आराधना कर ही रहे हैं। ऐसे में कौन से 5 उपाय करें जो आपके जीवन को पूर्णतया सफल बना दें।
देखिए दोस्तों, एकादशी तिथि में आपको करना ये है कि आप अखंड दीप जलाएं। रात्रि के समय अखंड दीप जला करके भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। हो सके तो गीता का पाठ करें। यदि आप गीता का पाठ करते हैं तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि मन में बड़ी शांति का अनुभव होता है। घर से लड़ाई झगड़े कलेश दूर करते हैं। दोस्तों, शास्त्र में तो ये भी कहा गया है कि जो गीता का पाठ करता है वह महाज्ञानी हो जाता है, यानी कि उसके अंदर एक आत्मज्ञान हो जाता है। तो यदि आपको इस तरह का सौभाग्य मिले तो आप ये करें। और नहीं कर सकते हैं गीता का पाठ, कोई समस्या नहीं, आप बस एक दीपक जलाएं। चाहे वो दीपक घी का हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो तिल के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करें। पूरी रात उसकी देखभाल करें, यानी कि एक बार दीपक में यदि आपने अच्छी तरह से घी भर दिया तो कम से कम 2 या 3 घंटे तक तो वो चलेगा। तो इस दीपक की पूरी रात आपकी देखभाल करनी है। ऐसे कहा जाता है कि यह अखंड दीपक आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। तो श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी को इस उपाय को आप कर सकते हैं और अपनी किसी भी मनोकामना को रखते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए दीप प्रज्वलित करें। और कोशिश करें कि सुबह के समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे तक लगभग ये दीपक जलता रहे। इससे संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं, जिस भी कामना को रखते हुए आपने इस दीप को प्रज्वलित किया था। भगवान विष्णु की पूजा आराधना में आज माता तुलसी बहुत अधिक लीन होती हैं। तो घरों में सबके तुलसी होती है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आज भूलवश भी तुलसी माता को जल अर्पित नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज के दिन माता का व्रत होता है, भगवान विष्णु की सेवा आराधना में लीन होती हैं। वैसे यदि आपने तुलसी के गमले में शालिग्राम जी को स्थापित किया हो तो आज उनके साथ माता तुलसी को भी जल अर्पित कर सकते हैं। परंतु यदि आपने ठाकुर जी शालिग्राम जी को अलग रखा है तो माता तुलसी के गमले में भूलवश भी जल न चढ़ाएं। लेकिन आपको संध्या समय में क्या करना है, ये एक उपाय है, इसको नोट कर लीजिए। आपको कल संध्या समय में इस उपाय को करना ये है दोस्तों कि आपको तुलसी माता के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। बहुत सारे लोग समस्या होगी, उनके पास घी का दीपक नहीं प्रज्वलित कर सकते, तो तिल के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करके 8 परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा करने से दोस्तों तुलसी माता आपकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करती हैं और जीवन में आने वाली परेशानियों को हरती हैं। दोस्तों, तुलसी से प्रार्थना करने पे शीघ्र सुनती हैं, क्योंकि वो सजीव हैं। देखिए, जितने भी वनस्पति पूजन का हमारे शास्त्रों में महत्व बताया गया वो सजीव हैं, इसलिए वनस्पति पूजन से शीघ्र हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे कि पीपल हो गया, जैसे कि बरगद हो गया, जैसे कि माता तुलसी हो गई, जैसे कि केला हो गया, जैसे कि नीम हो गई। तो इस तरह की जो वनस्पति पूजन होते हैं वह सजीव होते हैं, इसलिए शीघ्र हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। उसमें भी तुलसी की बात कहें, तुलसी की महिमा ही अनंत है दोस्तों। उनके फूल से लेकर के और उनकी मिट्टी तक काफी पवित्र होती है। शास्त्र में बताया गया है कि यदि जल चढ़ा करके प्रतिदिन तुलसी के गमले की मिट्टी से तिलक किया जाए तो व्यक्ति के आने वाले भाग्य में जो भी रुकावटें होती है वह दूर होता है। दुर्भाग्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी सौभाग्यवान हो जाता है। तो तुलसी का यह उपाय काफी चमत्कारी है। कल के दिन आप जो है तुलसी के गमले में एक दीपक रखें, 8 बार उनकी परिक्रमा करें, सिर्फ भगवान विष्णु का नाम लेते हुए, क्योंकि माता तुलसी को भगवान विष्णु का श्री हरि का नाम बहुत अधिक प्रिय है। तो ऐसा करें। अगली चीज दोस्तों, आप ये भी जान लें कि एकादशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 अगस्त को सुबह 3:20 पर और समाप्त हो जा रही है 19 अगस्त को रात्रि 1:05 पर। पारण मुहूर्त है सुबह 9 बजकर, यानी कि 19 तारीख को सुबह 6:32 से और सुबह 8:29 तक इस मुहूर्त में आप पारण कर सकते हैं। काफी अच्छा मुहूर्त है, इस मुहूर्त में पारण करने से आपका व्रत पूर्ण होता है। अब दोस्तों बात करें कि यदि किसी के पास संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, उनको संतान चाहिए, तो आज के दिन आप अखंड दीप जरूर जलाएं। भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वो आपको संतानवान करें। संतान से जुड़ी हुई किसी समस्या से ग्रसित हैं तो भगवान विष्णु के लिए दीप प्रज्वलित करें, गीता का पाठ करें। ऐसा करने से जीवन में आने वाली आपकी संतान संबंधी जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। एक चीज़ और करें दोस्तों कि संतान गोपाल का पाठ जितना हो सके, जितनी बार हो सके आप करें। मैं समय इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप रात्रि में, दिन में, जब भी आपको समय मिले संतान गोपाल का पाठ आप जरूर करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा से, वैसे ही एकादशी सावन महीने में आने वाली काफ़ी पावन मानी जाती है, तो इस महीने में यदि आप संतान गोपाल का पाठ करते हैं, पूरी रात्रि दीपक जलाते हैं, तो आपकी कामनाओं को भगवान विष्णु पूर्ण करते हैं। वैसे यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप इस व्रत को जरूर रखें, क्योंकि व्रत रखकर आप इस उपाय को करते हैं पूर्ण श्रद्धा से, तो भगवान विष्णु की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होती है। संतान
संबंधी किसी समस्या से आप ग्रसित हैं तो भी आपको ये व्रत रख करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए, आपकी संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। यदि कोई बच्चा है जो कि बहुत चंचल है और आपकी बात नहीं सुनता है, जो कि छोटा है, चंचल है, बहुत ज़्यादा शरारत करता है, कभी कभी भाई बहन आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, तो ऐसे में बच्चे के हाथ में एक मुट्ठी चीनी लेकर के और बच्चों की शिवलिंग पे चढ़वा दें। इससे उसकी चंचलता में कमी आ जाएगी। क्योंकि कहा जाता है कि बच्चों का स्वभाव जो होता है बहुत हद से ज़्यादा यदि चंचल हो जाए, देखिए एक हद तक रहे तो ये सामान्य बात है, लेकिन हद से ज़्यादा यदि चंचल हो जाए तो ये माता पिता के लिए परेशानी का कारण होता है। और ऐसे माना जाता है कि उसकी चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है कुंडली में। तो यदि आप एक मुट्ठी चीनी शिवलिंग पे अर्पित कराते हैं तो बच्चे की चंचलता जो है वह कम हो जाती है, सामान्य हो जाती है, चंद्रमा की स्थिति सही हो जाती है। चंद्रमा से और अधिक जो पीड़ा होती है, कष्ट होती है, वो भी बच्चों को प्राप्त होती है, जैसे कि जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होना, पेट में दर्द होना। तो इस तरह की समस्याओं से मुक्ति भी शिवलिंग पे एक मुट्ठी चीनी बच्चे के हाथ से चढ़वा देना बहुत अधिक लाभप्रद है। तो ये उपाय भी आप कल के दिन करा सकते हैं। अब एक चीज़ और आपको बता दूं कि यदि आप किसी अन्य समस्या से परेशान हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज के दिन 11 पाठ आपको जरूर करना चाहिए। मैं जानती हूँ ये उपाय काफ़ी बड़ा है, लेकिन किसी कामना की पूर्ति के लिए देखिए विष्णु सहस्त्र नाम कई तरह के फायदे करता है। मैं अक्सर आपको बताती भी रहती हूँ कि विष्णु सहस्त्र नाम अनेक कहें तो रोगों की एक दवाई, यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम से वैसे ही आपके जीवन में आ रही समस्याएं समाप्त होती हैं। कामनाओं की पूर्ति के लिए भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। एकादशी में इसका पाठ करना विशेष लाभप्रद माना जाता है। तो कल आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि आप किसी कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, धन हानि है आपके घर में, किसी ने आपके पैसे ले लिए हैं, नहीं लौटा रहा है, आपके घर में पैसे नहीं आते, जो भी पैसे से जुड़ी समस्या है, या फिर किसी कामना प्राप्ति के लिए भी आप विष्णु सहस्त्र नाम का 11 पाठ करें। नहीं हो सकता है आपसे तो कम से कम एक पाठ करें, लेकिन एक पाठ जरूर करें। जो लोग नहीं पढ़ सकते वो कम से कम सुन लें, क्योंकि इसका श्रवण करना भी बहुत अधिक श्रेष्ठ फल देता है। तो आप ये कहिए। और दूसरी चीज़ बता दूं कि ये कहने वाली बातें नहीं है जो मैं कह रही हूँ और आप सुन लें या हवा में इसको निकाला जाए। दोस्तों ये 100% मैं कह रही हूँ, 100% ये आजमाया हुआ उपाय है। विष्णु सहस्त्र नाम का चमत्कारी उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, ब्रह्मास्त्र है। तो कल के दिन इस उपाय को करना न भूलें। अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि कल के दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, जो कि मैंने बताया। तो आपको एक चीज़ और करना है दोस्तों, कल आप कम से कम 1 दर्जन केले ले लें और केला लेकर के आप भगवान विष्णु को भोग लगाएं। और कोशिश करें कि केला जो है गौ माता को भी खिलाएं, केला ज़रूरतमंदों को भी दें। दोस्तों ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है आपको, और जीवन में आने वाली समस्त संकटों और समस्याओं से आप हमेशा हमेशा के लिए बचे रहते हैं। तो ये सामान्य सा उपाय नहीं है, केला जो है आपकी बहुत सारी मुसीबतों को दूर करता है। वैसे ही गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो यदि आपने मात्र उनकी साधना आराधना करके उनको ढूंढ करके केले अर्पित कर दिए तो समझिए कि आपने सभी देवताओं को संतुष्ट कर दिया। तो इस तरह के काम कर लीजिए। केले गाय को खिलाने से गुरु ग्रह जो है वह आपका मजबूत होता है और विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। तो ये उपाय जो है काफ़ी आजमाए हुए हैं और 100% असरदार है, कारगर है। तो किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये एकादशी काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी आपके जो भी बिगड़े काम है वह बनाने वाली है। तो अब आपको इस एकादशी के उपाय को ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से बहुत अधिक मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं समझती हूँ कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ, आपके लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो इसके लिए आप एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तभी आपको जो वीडियो मैं देती हूँ वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। क्योंकि एक समस्या है मेरे पास कि मैं वीडियो बहुत जो कहें समय से ही बना पाती हूँ, समय से पूर्व आपको वीडियो नहीं दे पाती हूँ। तो उसके लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपके जो वो जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा और आप तुरंत उसको देख लेंगे और ये उपायों की जो जानकारी है वो आपको मिलेगी। और आप उसके लिए जो भी सामग्री आपके पास है वो तो है ही, आप जो इकट्ठा करना है पहले ही इकट्ठा कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो। धन्यवाद।